नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के जीके की। राजस्थान के कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार की क्लासें कर ली। हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के कल्चर में पढ़ रहे थे, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने पंचपीर, जो राजस्थान के पंचपीर हैं, उनके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक अन्य लोक देवता के बारे में, वीर तेजाजी। वीर तेजाजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका ससुराल कहाँ है, उन्होंने किस उपनामों से जाना जाता है और किन लोक देवताओं के रूप में इन्हें परिचित है, इनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं वीर तेजाजी का जन्म कब हुआ। जन्म की बात करते हैं। वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी को 1074 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि कब हुआ, हिंदी महीनों में पूछ लिया जाए तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या होता है, वीर तेजाजी का जन्म होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए जन्म स्थली कहाँ पे स्थित है, तो जन्म स्थली खरनाल में स्थित है। आपसे क्या पूछ ली जाए, जन्म स्थली कहाँ है, तो जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए कि वीर तेजाजी की जन्म स्थली कहाँ स्थित है, तो खरनाल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वीर तेजाजी की जन्म स्थली कहाँ है, तो खरनाल में। आपसे पूछ लिया जाए कि कर्म स्थली कहाँ पे है, तो कर्म स्थली बांसडुंगरी में स्थित है। कर्म स्थली कहाँ स्थित है वीर तेजाजी को आपको पूछ ली जाए कि कर्म स्थली कहाँ है, तो बांसडुंगरी। कहाँ पे है, बांसदुगारी कहाँ पड़ता है, बांसदुगारी पड़ता है बूंदी में। तो यहाँ पे क्या है, वीर तेजाजी की कर्म स्थली स्थित है बांसदुगारी कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम है। पत्नी का नाम कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वीर तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है, तो वीर तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमल दे के बारे में बात करते हैं। पेमल दे कहाँ की राजकुमारी थी, पन्नेर के रायमल जाट की पुत्री थी। पेमल दे क्या है, वीर तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमल दे कहाँ की थी, पन्नेर के रायमल की पुत्री थी। पन्नेर के रायमलोत की क्या थी, ये पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रायमल जाट की क्या थी, पुत्री थी, कौन, पेमल। ठीक है दोस्तों, ये पन्नेर कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो पन्नेर पड़ता है अजमेर में पड़ता है पन्नेर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं वीर तेजाजी के पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम है ताहड़जी धोलिया। पिता कौन है, वीर तेजाजी के पिता का क्या नाम है, तो ताहड़जी धोलिया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वीर तेजाजी के पिता का क्या नाम है, ताहड़जी धोलिया, और माता का नाम क्या है, तो राजकंवरी। आपसे पूछ लिया जाए कि माता का क्या नाम है, माता कौन है वीर तेजाजी की, तो राजकंवरी किसकी माता है, आपसे पूछ ली जाए तो राजकंवरी किसकी माता है, वीर तेजाजी की माता का नाम है राजकंवरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं वीर तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है, तो घोड़ी का नाम है लीलन। घोड़ी आपसे पूछ ली जाए कि घोड़ी का क्या नाम है, तो घोड़ी का नाम है लीलन। घोड़ी का नाम क्या है, वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन। बात करते हैं लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर व मीणाओं से क्या हुआ, युद्ध में हार गए थे। युद्ध किया था, किसने किया था, वीर तेजाजी ने, और मेर व मीणाओं को क्या किया था, हराने का काम किया था। तो लिखो दोस्तों, लाछा गुजरी की गायों को छुटाते वक्त लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए
रक्षा के लिए मेर व मीणों से युद्ध किया। मेर या मीणों से युद्ध किया। युद्ध किया किसने किया? वीर तेजाजी ने लाछा गुर्जर की गायों की रक्षा के लिए मेर व मीणाओं से क्या किया? वीर तेजाजी ने युद्ध किया और युद्ध में मेर तथा मीणाओं को क्या किया? हराने का काम किया। किसने? वीर तेजाजी ने। एक आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंदरिया अजमेर में क्या है? सेंदरिया और सेंदरिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। अजमेर, सेंदरिया अजमेर में क्या है? ये आपसे पूछ लिया जाए कि सेंदरिया अजमेर में क्या है? सेंदरिया अजमेर। if आपसे पूछ लिया जाए सेंदरिया लिखो दोस्तों। सेंदरिया अजमेर में क्या है? तो यहाँ यहीं पर ही तेजाजी को वासक नामक सांप द्वारा जीभ पर डसा गया था। तो यहीं पर लिखो दोस्तों, यहीं पर तेजाजी को वासक नामक सांप ने जीभ पर डसा था। तो वासक नामक सांप ने वीर तेजाजी को कहाँ डसा था? जीभ पर डसा था। और किस स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो सेंदरिया अजमेर में। एक बार हम इसका जो जीवन परिचय है उनके बारे में चर्चा की है, फिर उनके उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका ससुराल कहाँ स्थित है, इनके मंदिर कहाँ स्थित है, इस पर कब डाक टिकट जारी की गई थी, इन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या हो सके या आपकी याद हो सके। तो वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या होता है? वीर तेजाजी का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक बात करते हैं कि इसका जन्म स्थली कहाँ है। तो इसकी जन्म स्थली खरनाल, और खरनाल आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। खरनाल नागौर में क्या होता है? वीर तेजाजी का क्या होता है? जन्म होता है। इसकी कर्म स्थली आपसे पूछ ली जाए कि ये किस क्षेत्र में ज्यादा काम किया था, तो कर्म स्थली कहाँ पे है? बांसडुंगारी। बांसडुंगारी कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसकी पत्नी का क्या नाम है। इसकी पत्नी का नाम पेमल है, और पेमल क्या थी? पन्नेर के रायमल जाट की क्या थी? रायमल जाट की क्या थी? पुत्री थी। रायमल जाट की क्या थी? पुत्री थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि पेमल कहाँ की किसकी पुत्री थी, तो रायमल जाट की क्या थी? पुत्री थी। और पन्नेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो आपको याद हो गया होगा कि तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है? पेमल दे है। पन्नेर के रायमल जाट की क्या थी? पुत्री थी। और पन्नेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम है, तो ताहड़जी धोलिया क्या है? वीर तेजाजी के पिता का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि वीर तेजाजी की माताजी का क्या नाम है, तो उसकी माताजी का नाम है राजकौरी। वीर तेजाजी की माता का नाम क्या है? राजकौरी। आगे बात करते हैं वीर तेजाजी की घोड़ी। ये तो आपने गाना भी सुना होगा, लीलन क्या है इनकी घोड़ी का नाम है, तो ये तो आपसे गलत होने का चांस ही नहीं होगा। तो वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन, और लीलन क्या चलती है? हमारे मारवाड़ क्षेत्र में ट्रेन भी चलती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मीणाओं तथा मेरों से क्या किया था? वीर तेजाजी ने युद्ध किया था। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मीणाओं तथा मेरों से युद्ध करने का काम किसने किया था? वीर तेजाजी ने किया था। इसमें वीर तेजाजी की क्या होती है? विजय प्राप्त होती है। और ये जो मेर वो मीणा लाछा गुजरी की गायों को लेकर जाते हैं, उससे छुड़ाने का काम कौन करते हैं? वीर तेजाजी करते हैं। और ये गाय छुटाकर किन्हें प्रदान करते हैं? लाछा गुजरी को वापस प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद हो गया होगा आपके। आगे बात करते हैं सेंदरिया अजमेर। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सेंदरिया अजमेर क्यों प्रसिद्ध है। कई बार इस प्रकार से लिया जाता है कि वीर तेजाजी को किस स्थान पे सांप ने डसा था, और सांप का क्या नाम था? वासक नामक सांप ने डसने का काम किया था। तो सेंदरिया अजमेर में यहीं पर ही वीर तेजाजी को वासक नामक सांप ने जीभ पर डसा था। कहाँ पे डसा था? जीभ पर डसने का काम किया था वासक नामक सांप ने, और सेंदरिया अजमेर में। तो आपको याद रखना है सेंदरिया अजमेर।
सेंद्रिया अजमेर में क्या हुआ था, वीर तेजाजी को वासक नामक सांप ने जीभ पर डसने का काम किया था। तो ये था आपके सामने वीर तेजाजी के जीवन परिचय। अब आगे हम बात करेंगे इनके उपनामों के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि आप यदि चैनल पे नए हो तो पीछे के वीडियो आप प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, उसमें जाकर देख सकते हो। कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और मैथ और साइंस की भी प्ले लिस्ट यहीं पे निःशुल्क इसी चैनल पे उपलब्ध है, तो आप वो पीछे जाकर देख सकते हो। यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो और आप भी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं वीर तेजाजी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म तो हमने बात कर ली, खरनाल नागौर में हुआ था। इनका ससुराल के बारे में बात करेंगे और बात करते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो एक तो बात करते हैं कौन सा स्थान है, सुरसरा स्थान। कौन सा स्थान है, सुरसरा स्थान। सुरसरा स्थान ये कहाँ पड़ता है, सुरसरा स्थान कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये अजमेर में पड़ता है, सुरसरा स्थान। यहाँ पे क्या हुई थी, तेजाजी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहीं पर देखो दोस्तों, यहीं पर तेजाजी की मृत्यु हुई। यहीं पे क्या हुई थी, वीर तेजाजी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, सुरसरा गांव। सुरसरा गांव में वीर तेजाजी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं वीर तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, मृत्यु हुई थी तो इनकी पत्नी क्या हुई, इनकी पत्नी सती हुई। इनकी पत्नी यहीं पर सती हुई, यहीं पर सती हुई। ठीक है दोस्तों, एक बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो वीर तेजाजी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतीक चिन्ह घुड़सवार व भाले पर सर्प का चिन्ह अंकित होता है। प्रतीक चिन्ह देखो दोस्तों, प्रतीक क्या है वीर तेजाजी का आपसे पूछ लिया जाए, प्रतीक क्या है, घुड़सवार अर्थात भाले पर सर्प का चित्र अंकित होता है। घुड़सवार अर्थात भाले पर सर्प का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सर्प का क्या मिलता है, चिन्ह मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इसका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, पूछ लिया जाए मुख्य मंदिर कहाँ है इसका, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो खड़नाल मैंने बता दिया कहाँ पड़ता है, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पे क्या है इनका मुख्य मंदिर है। और खड़नाल कहाँ पड़ता है तो आपसे पूछ लिया जाए तो नागौर में पड़ता है। नागौर में क्या पड़ता है, खड़नाल पड़ता है, वहीं पे क्या है वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। तो प्रसिद्ध मेला लगता है परबतसर नागौर। बात करते हैं प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, प्रसिद्ध मेला आपसे पूछ लिया जाए तो परबतसर। और परबतसर कहाँ पड़ता है, परबतसर पड़ता है दोस्तों नागौर में। परबतसर कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। एक बात करते हैं कि मेला तो भरता है, परंतु ये मेला कब भरता है आपसे पूछ लिया जाए तो मेला भाद्र शुक्ल दशमी को भरने का काम होता है। मेला कब भरता है आपसे पूछ लिया जाए, मेला कब भरता है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। देखो दोस्तों, इनका जन्म तो चतुर्दशी को हुआ था और शुक्ल दशमी को क्या भरता है, मेला भरता है। भाद्र शुक्ल दशमी को क्या भरता है, मेला भरता है। ये दोस्तों यह राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला भरता है, पशु मेला है। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखो, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से। लिखो दोस्तों, राजस्थान का आय की दृष्टि से राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है।
तो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है? परबतसर नागौर का। और कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सभी भर्तियों में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आने वाली पशु परीक्षक की भर्ती में ये क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो परबतसर नागौर का पशु मेला है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वीर तेजाजी के अन्य मंदिर या सर्वाधिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो वीर तेजाजी के लिखो दोस्तों, वीर तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर या इन्हें क्या बोला जाता है? थान। मंदिर या क्या थान कहाँ है? आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक मंदिर व थान कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक मंदिर और थान कहाँ पे है? अजमेर में और तेजा चौक में सर्वाधिक मंदिर व थान है। तो अजमेर में भी आपसे पूछ लिया जाए कहाँ? तेजाजी चौक में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वीर तेजाजी के बारे में। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन के स्टार लगा लेना है कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो पूछ लिया जाए तो परबतसर नागौर का पशु मेला है। और बढ़ता कब है? भाद्र शुक्ल दशमी को ये पशु मेला भरने का काम होता है। आगे बात करते हैं वीर तेजाजी, यह सहरिया जनजाति की आराध्य देव है। लिखो दोस्तों, यह सहरिया जनजाति के आराध्य देव है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, आपको कमेंट करके यह बताना है कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। क्योंकि हमने जनजातियों का टॉपिक पढ़ा दिया है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि सहरिया जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, किस जिले में निवास करती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर इनके उपनामों के बारे में और इन पर डाक टिकट कब जारी की गई थी उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं वीर तेजाजी सुसरा गांव सुरसरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ क्या यहीं पे क्या हुई थी? वीर तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इनकी पत्नी कौन थी? पेमल दे। कौन थी? पेमल दे। ये क्या हुई थी? सती होने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घुड़सवार व भाले के ऊपर सर्प का चिन्ह अंकित होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनका मुख्य मंदिर। इनका मुख्य मंदिर तो कहाँ पे है? खड़नाल नागौर में स्थित है। जबकि सर्वाधिक मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि वीर तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर व थान, मंदिर को क्या बोला जाता है? थान बोला जाता है। कहाँ है? अजमेर। और अजमेर में भी कहाँ पे? तेजाजी चौक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में परबतसर में राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है? परबतसर नागौर में है। और मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला भरने का काम होता है। जबकि तेजाजी का जन्म पूछ लिया जाए हिंदी महीनों में माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जबकि मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को भरने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, बाद में ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? तो वीर तेजाजी सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे और टॉपिक जो वीर तेजाजी के बारे में उपनामों के बारे में चर्चाएं करेंगे और बचे हुए टॉपिक है उसको भी सविस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं वीर तेजाजी के उपनाम कौन कौन से हैं। उपनामों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर तेजाजी के उपनाम कौन क्या है। तो वीर तेजाजी को किस इन उपनामों से जाना जाता है? एक तो गौ रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। क्या? गौ रक्षक देवता। गौ रक्षक देवता क्यों कहा जाता है वीर तेजाजी को? आपने मैंने बता दिया कि लाछा गुजरी की गाय मेर तथा मेणाओं से युद्ध कर जीतकर वापिस लाछा गुजरी को लाकर सौंपते हैं, इसीलिए इन्हें गौ रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इन्हें कौन कौन से देवता के नाम से। काला व बाला के देवता, काला व बाला के देवता
काला व बाला के देवता। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि और कोई नाग के देवता, नाग देवता के रूप में, कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में, क्या नाग देवता के रूप में, नाग देवता के रूप में, देवता के रूप में, कृषि कार्यों के उपासक देवता, कृषि कार्यों के, कृषि कार्यों के उपासक देवता, उपासक देवता। तो इन 4 उपनामों से जाना जाता है किन्हें? वीर तेजाजी को गौरक्षक देवता, काला व बाला के देवता, कृषि नाग के देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में जाना जाता है। और तेजाजी के भोपों को क्या कहते हैं? घोड़ला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो लिखो दोस्तों, तेजाजी के भोपों को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के भोपों आपसे पूछ लिया जाए क्या कहा जाता है, तो घोड़ला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं किसान फसल बोने से पहले कौन से गीत गाता है? तेजा गीत गाता है। तेजा टेरो गीत के नाम से जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों, किसान हल जोतने से पहले, हल जोतते समय या जोतने से पहले, जोतते समय तेजा गीत गाता है, तेजा गीत गाता है, जिसे तेजा टेरो कहते हैं, जिसे तेजा टेरो कहते हैं, टेरो कहते हैं। तो किसान हल जोतते समय या हल जोतने से पहले कौन सा गीत गाता है? तेजा गीत गाता है, जिसे क्या कहते हैं? तेजा टेरो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इन पर डाक टिकट जारी की गई थी कब? सितंबर 2011 को। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट वीर तेजाजी पर जारी की जाती है। तो वीर तेजाजी पर लिखो दोस्तों, वीर तेजाजी पर, तेजाजी पर सितंबर 2011 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी की जाती है। डाक टिकट जारी की जाती है, जारी की जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वीर तेजाजी पर कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई है? 5 रुपए की। और कब की गई है? तो सितंबर 2011 में इन पर जारी की गई थी। तेजाजी की बहन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो राजल बाई क्या है? वीर तेजाजी की बहन का नाम। तो लिखो दोस्तों, तेजाजी की बहन, तेजाजी की बहन आपसे पूछ ली जाए कि तेजाजी की बहन कौन है? तो राजल बाई, राजल बाई। और पूछ ली जाए कि अन्य बहन कौन है? तो अन्य बहन में पूछ ली जाए तो बुगारी माता, बुगारी माता का मंदिर कहाँ पे है? खरनाल में पड़ता है। तो अन्य बहन लिखो दोस्तों, अन्य बहन कौन है? बुगारी माता। कौन सी है? बुगारी माता। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर कहाँ पे है? तो खरनाल नागौर में, खरनाल। और खरनाल मैंने बता दिया कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जो बुगारी माता है या बुंगारी माता है, इन किसकी देवी मानी जाती है? तो मसों के इलाज के लिए यह प्रसिद्ध है। लिखो दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? मसों के इलाज के लिए, इलाज के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बुगारी माता। बुगारी माता का मंदिर मैंने बता दिया कहाँ पड़ता है? खरनाल। खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका वीर तेजाजी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसी के साथ फिर आपका जो वीर तेजाजी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीर तेजाजी को किस उपनामों से जाना जाता है? तो गोरक्षक देवता, काला व बाला के देवता और
नाग के देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है। इसमें ये और कृषि कार्यों के उपासक देवता तो बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है कि कौन से कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में कौन जाना जाता है, या काला और बाला के देवता किसे कहा जाता है, और नाग के देवता और गौरक्षक देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है, वीर तेजा जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इसके भोपे को क्या कहा जाता है। वीर तेजा जी के भोपे को क्या कहा जाता है, तो घोड़ला इनके भोपे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसान हल जोतते समय तेजा गीत गाते हैं। किसान हल जोतते समय क्या कौन सा गीत गाते हैं, तेजा गीत गाते हैं, जिसने क्या बोला जाता है, तेजा टेरो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं वीर तेजा जी पर सितंबर 2011 में 5 रुपए की क्या की जाती है, डाक टिकट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, वीर तेजा जी पर कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई, तो 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। कब की गई, सितंबर 2011 को। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीर तेजा जी की बहन का क्या नाम है, तो वीर तेजा जी की बहन का नाम है राजलबाई। और अन्य बहन आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, बुगारी माता। बुगारी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बुगारी माता का मंदिर खरनाल में है। बुगारी माता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मस्सों के इलाज के लिए कौन सी माता प्रसिद्ध है, बुगारी माता प्रसिद्ध है। इसी के साथ ही दोस्तों हमारा जो वीर तेजा जी का ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। यदि आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पीछे की क्लासों आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, अच्छे से सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जैसे चाहे कल्चर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, सभी प्रकार की क्लासें इस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप इस चैनल पे निःशुल्क इस क्लासों का क्या उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो। यदि दोस्तों फिर भी आपको कहीं पे यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल पे सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोला जाता है कि आपके जो क्लासों का नोटिफिकेशन है, वह भर्तियों का नोटिफिकेशन है, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।